गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन आरंभ किए थे और हम लोग 2 क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। आज हम लोग उसी वीडियो को आगे प्रोसेस करेंगे और आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल रूप से 10th लेवल की अब जानकारी अब से आरंभ हो रही है। कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने 9th लेवल का जो बताया आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग आज से हम लोग 10th का जो है डिस्टेंस फार्मूला वो हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कल मैं बता रहा था स्टूडेंट, सबसे पहले 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, प्रत्येक समतल को 4 भागों में बांटती है। फर्स्ट समतल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और उसके बाद हम लोग सीखे थे कि किसी बिंदु का निरूपण इसमें किस प्रकार किया जाता है। तो हम लोग जाने थे कि कोई किसी दिए गए बिंदु को हम लोग पहचान जो है करते हैं जिसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों पॉजिटिव होता है। तो हम लोग ऐसे बिंदु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहते हैं कि वो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। यदि बिंदु x में माइनस और y में प्लस आ रहा है तो हम लोग ऐसे बिंदु को द्वितीय चतुर्थांश में कहते हैं। अगर कोई बिंदु x में भी माइनस और y में भी माइनस आता है तो वो तृतीय चतुर्थांश में, अगर कोई बिंदु x में प्लस और y में माइनस आता है तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। तो ये सब बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरी नंबर बात, सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। एक स्टूडेंट हमसे पूछा था कमेंट करके, सर मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। आज मैं उन सारी बातों को क्लियर कर दूंगा कि सारे बिंदु का कितना निर्देशांक होता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। मूल बिंदु आप लोगों को याद है, मैंने कल बताया था मूल बिंदु क्या है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत काटते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु इसी का हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात करना सीखेंगे कि इसका हम लोग का निर्देशांक बिंदु कितना होगा मूल बिंदु का। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मूल बिंदु में x भी 0 है और y भी 0 है। तो हम लोग बोलेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है। क्लियर है आप लोगों को? आगे हम लोग बढ़ते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, अगर हमसे कहा जाए कि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो सबसे फर्स्ट में इसमें 2 कंडीशन आपका बनता है, फर्स्ट कंडीशन और दूसरा केस फर्स्ट और केस सेकेंड। जब आपको x अक्ष में कहे कि x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक कितना होगा तो x अक्ष में कोई बिंदु मूल बिंदु से या तो बाईं तरफ हो सकता है, या तो दाईं तरफ हो सकता है या बाईं तरफ हो सकता है। अगर कोई बिंदु हम लोगों का मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से वो अगर दाएं तरफ है तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक x में कुछ ना कुछ आएगा, बट y में उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आपको कहे कि x अक्ष पर धनात्मक दिशा में अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु का निर्देशांक x और 0 हम लोग मान सकते हैं। फिर दूसरा केस
हो सकता है अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष से मूल बिंदु से वो बाएं तरफ हो, मूल बिंदु से बाएं तरफ हो, तो हम लोग ऐसे बिंदु का निर्देशांक x में माइनस और y में क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई बिंदु सेकेंड केस में हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है और x अक्ष में ऋणात्मक दिशा में स्थित है, तो ऐसे बिंदु का निर्देशांक -x और 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर ही धनात्मक दिशा में स्थित है, तो वह बिंदु x और 0 होगा। दूसरा नंबर स्थिति में हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। आप लोग साथ साथ समझ करके इसको डाउनलोड, इसको जो है ना कॉपी पर लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको लिखने का वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते जाइएगा तो रिवीजन करने में आपको सहायता होगी। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु का यदि हमको कहे निर्देशांक याद करना है, तो सेम कंडीशन केस 1 इसमें भी और केस 2 इसमें भी बन सकता है। जब x अक्ष, y अक्ष, x डैश y डैश, जब कोई बिंदु y अक्ष पर हो, तो जब हम लोग देखते हैं कि इसको x अक्ष से ऊपर जाने पर ही या नीचे जाने पर ही हमको y अक्ष प्राप्त होता है। अगर कोई बिंदु हम लोग y अक्ष पे लेते हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग ऊपर लेते हैं, तो ऊपर में हमने क्या बताया था कि ऊपर वाला मान जितना भी होता है वो धनात्मक मान होता है। तो x अक्ष, y अक्ष पर यदि बिंदु का निर्देशांक हमको लिखना है, तो ये x में 0 होगा और y में कुछ ना कुछ होगा। तो y में हम लोग y मान लेते हैं, या कुछ भी यहाँ पे माना जा सकता है, हम लोग y मान के चलते हैं। तो x एक्सिस, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक धनात्मक दिशा में अगर चर्चा करें तो 0 और y होगा। यानी x 0, x में तो हम लोग जा ही नहीं रहे, तो x 0 होगा और y में हम लोग जितना बढ़ रहे, जितना डिस्टेंस, अगर 2 यूनिट बढ़ रहे तो 2 यूनिट, अगर 3 यूनिट बढ़ रहे तो 3 यूनिट। नेक्स्ट केस में यदि हम लोग x, y, x डैश और y डैश मूल बिंदु का निर्देशांक हो, यदि हमको y के ऋणात्मक दिशा में कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग 0 और -y लिखेंगे। क्लियर है आप लोगों को इतना बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस सूत्र में। डिस्टेंस सूत्र में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम लोग डिस्टेंस सूत्र का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस सूत्र से संबंधित हम लोग सवाल को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दूरी सूत्र किस प्रकार निकालेंगे। तो खैर समय है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस सूत्र निकाल ही देते हैं। कि दूरी सूत्र, सब लोग हेडिंग डालेंगे अपने अपने कॉपी के ऊपर, दूरी सूत्र। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हमको 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु 3 और 2, और 2 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे फर्स्ट में हम लोग इसको निर्देशांक ज्यामिति के अक्षों पर दर्शा करके हम लोग दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु से 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। सबसे फर्स्ट बिंदु को हम लोग डिनोशन करते हैं इस समतल पे, तो एक्स अक्ष में 3 यूनिट, वाई अक्ष में 2 यूनिट, वो बिंदु यहाँ 3 2। एक्स अक्ष में 2 यूनिट और वाई अक्ष में 5 यूनिट, एक्स अक्ष में 2 यूनिट और वाई अक्ष में 5 यूनिट, एक्स अक्ष में 2 यूनिट और वाई अक्ष में 5 यूनिट। हम लोग इसके बीच की दूरी को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तीन यूनिट 2 यूनिट। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये 2 यूनिट और ये 5 यूनिट, ये 3। हमको ए बी के बीच का दूरी निकालना है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि ए बी के बीच का दूरी हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग मान लेते हैं एम। यहाँ त्रिभुज ए एम बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट में एम बी का मान, एम बी कितना यूनिट हो जाएगा, तो एम बी हो जाएगा हम लोगों का यहाँ से यहाँ 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ 2 यूनिट। 3 यूनिट में 2 यूनिट यानी कितना यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा। फिर एम बी का मान हम लोग, उसके बाद हम लोग निकालना चाहते हैं ए एम का मान। ए एम का मान, ए एम की दूरी यहाँ से यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। तो हम लोग 5 में से 2 घटाने पर कितना यूनिट आता है, 3 यूनिट आता है। तो हम लोग ए बी की दूरी निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर यानी कि ए एम के स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है, एम बी के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी का स्क्वायर का मान हमको निकालना है तो ए बी के स्क्वायर ए एम स्क्वायर, ए एम का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 3 का स्क्वायर है, 3 है, ए एम का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करना होगा प्लस एम बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ एम बी का मान 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 1 यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर 10 और ए बी बराबर √10 मात्र। यही इसके बीच की दूरी हो जाएगी। तो हम लोग आज यहाँ थोड़ा सा डिलेशन प्रमेय के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग सीखे कि दूरी निकालने का क्या है। उसके बाद हम लोग कल सूत्र ड्राइव करके सूत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि दूरी निकालने का छोटा सा तरीका कौन सा है। ये हम लोग बेसिक प्रोसेस सीख रहे थे, तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा इसको, और इसको थोड़ा सा समझने का एकदम प्रयास कीजिए सब लोग घर में। और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो आपके पास हर हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करके इसको देखते रहें और इसको समझने का भरपूर प्रयास करें। ठीक, धन्यवाद।